हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा, आपके दिमाग का दोस्त और ब्रेन साइंस ट्रेनर। आज हमारे पिटारे में क्या है? आज हमारे पिटारे में है चेन मेथड या लिंक मेथड का वो एप्लीकेशन जो आपको कुछ सेगमेंटेड चीज़ों को याद करना सिखाएगा, फ्रैक्शन में अलग अलग तरह से टॉपिक्स कवर करना सिखाएगा। ये किसी सीरीज़ को या किसी खास तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को याद करना सिखाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी टुकड़े या वो चीज़ें जो एक पर्टिकुलर एक किसी कॉमन इंटीग्रेटेड चीज़ का पार्ट है। तो पार्ट्स ऑफ थिंग्स हम याद करना सीखेंगे इसके अंदर। और आज जो हमारा एप्लीकेशन है वो है स्टेट्स ऑफ इंडिया। जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर वो सारे स्टेट्स हैं ये। अब आप इस तरह से स्टेट्स को पहली बार देख रहे हैं, राइट? आपने पूरा एक सीरीज में देखा हुआ है, लेकिन ये और सिंप्लीफाइड तरीका है और इससे आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। वैसे तो आपको टेबल डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि इसमें जोन दिए गए हैं, राइट? नॉर्थ जोन है, ईस्ट जोन है, वेस्ट जोन है, सेंट्रल जोन है, नॉर्थ ईस्ट जोन है, लेकिन आप फिर भी इसको याद कर सकते हैं ब्रेन साइंस टेक्निक से। ये सारे 6 जोन जो हैं ये सारे आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो जोन है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जोन है यहाँ पर नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन में क्या क्या लिखा है? नॉर्थ जोन में लिखा है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ये नॉर्थ जोन के स्टेट है। जो इंडिया का नॉर्थ वाला पार्ट है ना, उनमें ये सारे स्टेट सिचुएटेड है, राइट? इसके बाद कौन सा जोन है? ईस्ट जोन। ईस्ट जोन के स्टेट हैं उड़ीसा, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इसके बाद जो हमारा जोन है वो है वेस्ट जोन के अंदर जो स्टेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो है गोवा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। साउथ जोन के अंदर जो स्टेट्स आपको नजर आ रहे हैं वो है केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना। इसके बाद का जो जोन है वो है सेंट्रल जोन और इसके स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट जोन आपको जो नजर आ रहा है वो है नॉर्थ ईस्ट जोन और इसके जो स्टेट्स हैं वो हैं नागालैंड, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर। तो ये स्टेट्स आपको नजर आ रहे हैं, राइट? अब ये सारे के सारे जोन मर्ज कर लिए जाएं तो पूरा इंडिया बन जाएगा। क्या आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं? कोई भी आपसे पूछे बताइए ये स्टेट कौन से जोन में फॉल करता है या ये इस जोन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन मेथड। लेकिन हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। चेन मेथड का मतलब होता है हमें सिर्फ एक टॉपिक चाहिए, बाकी सब इसमें जुड़े हुए होते हैं। हम चाहें तो इन सारे स्टेट्स को एक सीरीज में डाल करके भी चेन मेथड की मदद से याद कर सकते हैं। लेकिन मज़ा तब है जब आप ये जोन भी याद कर पाएं। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हमारा जो नॉर्थ जोन है या जितने भी जोन हैं इनको फ्रैक्शन कैसे करेंगे। कोई भी जोन आप पकड़ लीजिए, उसका जो डायरेक्शन है, उस जो जोन का नाम है, उस नाम का पहले एक सिंबल विजुअलाइज करना है हमें। और वही सिंबल हमारा प्रोपेलर हो गया या वही सिंबल हमारा इंजन हो गया, जिससे हम बाकी के जितने भी स्टेट्स हैं वो जोड़ लेंगे वन बाय वन। करके देखते हैं, वो समझ जाओगे आप। नॉर्थ जोन। नॉर्थ अगर मैं बोलता हूँ तो ब्रेन में क्या आता है? नॉर्थ अगर मैंने कहता हूँ तो पिक्चर क्या बनता है? नॉर्थ एक डायरेक्शन है। नॉर्थ के सिंबल या तो है पोलर स्टार, नॉर्थ स्टार, और या फिर हो सकता है कंपास। कंपास देखा है आपने? कंपास जिससे डायरेक्शन देखते हैं, सबके पास होता है, बच्चों के पास, है ना? तो कंपास की जो स्पेशलिटी वो है कि वो नॉर्थ दिखाता है, राइट? नॉर्थ की तरफ होता है उसका निडल। तो बस इससे आप ये याद रख लीजिए कंपास, तो आपको याद रहेगा हम नॉर्थ जोन की बात कर रहे हैं। अब मेरी स्टोरी ध्यान सुनिए। इमेजिन करिए आपके पास एक बड़ा सा कंपास है और उससे आप नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे हैं और आप हरी हरी घास पे चल रहे हैं। बहुत बड़ा घास का मैदान है, हरी हरी घास है, हरी हरी हरियाली वाली घास पे चल रहे हैं। इस घास के मैदान के बिल्कुल दूसरी तरफ हिमालय पर्वत है, हिमालय पहाड़ है। हिमालय पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं आप, बर्फ ही बर्फ है उस पर। आपने ऊपर देखा तो वहां पर जो है आर्मी और आतंकवादियों की मुठभेड़ हो रही है। देयर इज एन एनकाउंटर, देयर इज अ फाइट बिटवीन आर्मी ऑफिसर एंड टेररिस्ट्स। तो आप छुप गए और जितने भी टेररिस्ट थे आर्मी ऑफिसर से डर के उस हिमालय पहाड़ के पीछे की तरफ उतर गए और उतरते ही वो एक खंडर में चले गए, उतर के एक खंडर में चले गए। पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये इंडियन आर्मी है और ये ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक है। तो पहले से ही उस खंडर में बहुत सारे आर्मी ऑफिसर मौजूद थे और उन्होंने उनको पकड़ लिया, इंटरोगेशन स्टार्ट किया और वो सवाल पूछते और वो उत्तर देना शुरू करते। हर सवाल का उत्तर आर्मी ऑफिसर लिखते जाते, सवाल पूछते, उत्तर लेते, आंसर लेते और लिखते जाते। जब ये उत्तर सारे कंप्लीट हो गए तो उन सारे टेररिस्ट को डांट डपट के
पकड़ के जेल भेज दिया गया और सारे आर्मी ऑफिसर्स अपने चीफ के पास गए। उनके चीफ एक पंजाबी सरदार जी थे और सरदार जी ने बोला जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, और उन्होंने कहा भारत माता की जय, ऑपरेशन सक्सेसफुल। ये सब अपनी आंखों से आपने देखा। अब इस मिशन में, इस ऑपरेशन में आपने क्या और देखा है जो मैं आपको बताने वाला हूं, और वो है ये सारे स्टेट्स। इस घटना में ये सारे स्टेट्स हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कंपास। कंपास से आपको याद आएगा नॉर्थ जोन। आप चल रहे थे कंपास लेके कौन सी जगह पे? हरी घास पे। उससे याद आएगा हरी घास, हरियाणा। हरियाणा, बस इतना ही सिंबल काफी होता है। यही चाहिए होता है ब्रेन को। कुछ और भी बना सकते हैं आप, जो मैंने बनाया मैंने आपको वो बताया। आप चाहो तो अपनी स्टोरी बना लो, ये तो कमाल है इसका। तो हरी घास पे चल रहे हैं, हरियाणा। और हरी घास के दूसरी तरफ क्या देखा आपने? आपको दिखा हिमालय पर्वत, हिमालय पहाड़, हिमालय पहाड़, हिमाचल प्रदेश। तो अगला स्टेट हो गया हिमाचल प्रदेश। पहाड़ के ऊपर चढ़ गए तो आपने देखा देयर इज अ फाइट बिटवीन जो है आर्मी एंड टेररिस्ट। अक्सर ये सीन इंडिया के कौन से स्टेट में देखने को मिलता है? वो होता है JNK, जम्मू एंड कश्मीर। तो इससे याद आएगा कि वहां जो फाइट हो रही है, इससे ये याद आएगा कि जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है, राइट। उससे डर के जितने भी टेररिस्ट थे वो पीछे की तरफ उतर गए खंडर में। ये सेंटेंस, उतर गए खंडर में, उतर गए खंडर में, उत्तराखंड। तो हमारा अगला स्टेट हो जाएगा उत्तराखंड। उस खंडर में पहले से आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछे और सारे टेररिस्ट ने जमीन पे बैठ करके उत्तर दिए। उससे फिर याद आएगा आपको उत्तर प्रदेश, राइट। और उसके बाद उन्हें तो जेल भेज दिया गया और जितने भी ये ऑफिसर थे इन्होंने रिपोर्ट किया अपने पंजाबी सरदार जी, उनके जो चीफ थे, उनके कमांडिंग ऑफिसर थे उनको, और उन्होंने कहा भारत माता की जय। इससे आपको अगला स्टेट याद आएगा पंजाब। बस अब ये स्टोरी और ये सारे स्टेट्स एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और इस तरह से आप ये पूरा जोन याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले जोन की तरफ। हमारा जो अगला जोन है वो है ईस्ट। इसमें है उड़ीसा, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो हमारा जो ये जोन है, ईस्ट जोन, ये कैसे याद करेंगे? ईस्ट से क्या नजर आता है आपको? ईस्ट से मुझे तो नजर आता है एक सूरज। यानी सुबह सुबह 5 बजे आप और मैं, हम कभी भी छत पे जाते हैं तो कैसा सूरज दिखता है, बस वही हमारा ईस्ट का सिंबल हो गया। ईस्ट जोन की बात हो रही है। बड़ा सा लाल पीला सा सुंदर सा सूरज निकला हुआ है ईस्ट से, और उस सूरज को जहाँ से देख रहे हैं तो सूरज के सामने से उड़ता हुआ बिहारी बाबू आ रहा है। उड़ता हुआ एक बिहारी बाबू आ रहा है। बिहारी बाबू कौन है तो आपको पता ही है। तो बिहारी बाबू उड़ते हुए आ रहे हैं और बिहारी बाबू जब एकदम उड़ते उड़ते नीचे उतरे तो वो एक झाड़ी के अंदर लैंड कर गए, और झाड़ी में जैसे ही लैंड करे, झाड़ी के अंदर छुपा हुआ था एक बंगाल टाइगर, वो अचानक कूद के बाहर आ गया। बस इसे याद रखिए। तो अब वापस इस स्टोरी को देखें। आप छत पे गए, सूरज देखा, सूरज के सामने से उड़ता हुआ बिहारी बाबू आया जो झाड़ी में लैंड कर गया, और झाड़ी में से एक बंगाल टाइगर बाहर आ गया। बस इसे याद रखिए और देखिए अब इस लिस्ट को। सूरज यानी ईस्ट जोन, ईस्ट जोन से के सामने से उड़ता हुआ यानी उड़ीसा। बिहारी बाबू आया यानी बिहार। झाड़ी में लैंड कर गया झारखंड, और उसमें से निकला बंगाल टाइगर। उससे याद आएगा आपको पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, क्योंकि नाम मिलते जुलते हैं ना। देखिए, उड़ता हुआ उड़ीसा, बिहारी बाबू बिहार, झाड़ी झारखंड, झाड़ी झारखंड मिलता जुलता है, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। बस ये आपको ईस्ट जोन के स्टेट्स याद हो गए, राइट। चलिए अब देखते हैं अगला जोन कौन सा है हमारा। हमारा जो जोन है वो है वेस्ट जोन, और वेस्ट जोन से मिलता जुलता है एक वर्ड वेस्ट। वेस्ट यानी घर का कूड़ा, किचन वेस्ट वगैरह होता है ना, राइट। तो हम इससे याद कर लेंगे। इमेजिन करिए आप अपने किचन का सारा कूड़ा जो है वो एक बाल्टी में, एक डस्टबिन में लेकर के घर से बाहर निकले। मम्मा ने कहा इसको गाय को डाल दो, तो आप बाहर लेके निकले और आपने देखा सामने से एक बड़ी गाय आ रही है। आपने गाय को बुलाया और वो सारा जो किचन वेस्ट था वो डाल दिया। उसमें बने थे गुजराती ढोकले जो कि गाय आगे खाने लगी, और गाय की पीठ पर बैठे हुए हैं एक राजा। आपने कहा आप कौन से राजा हैं? उन्होंने कहा हम महाराजा हैं। हम बॉलीवुड में मूवीज भी बनाते हैं, हम तो महाराजा हैं। और हम गाय को सुबह पहले खाना खिलाने के लिए इसी तरह जाते हैं। थैंक यू कि आपने भी इस गाय को कुछ खिला दिया। इस तरह से ये स्टोरी आपको याद हो गई। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले किचन वेस्ट लेकर गए, वेस्ट से याद आएगा वेस्ट जोन। वो किचन वेस्ट आप जब लेकर गए तो आपने उसमें जो खाना था वो गाय माता को डाल दिया। उससे याद आएगा गाय माता गोवा, गाय आ गोवा, गौ आ गोवा, राइट। और वो गाय ने खास तौर पे खाए गुजराती ढोकले, उससे याद आएगा गुजरात,
राइट। और उस गाय की पीठ पर बैठे थे एक राजा साहब, उससे याद आएगा राजस्थान। और गाय की पीठ पर बैठे हुए राजा साहब से जब आपने पूछा आप राजा हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो महाराजा हैं, उससे याद आएगा महाराष्ट्र। बस ये स्टोरी आपको ये सारे जोन के स्टेट्स याद दिला देगी और इस तरह से ये स्टेट्स आपके ब्रेन में हमेशा रहने वाले हैं। तो हमने कवर कर लिया अब वेस्ट डायरेक्शन भी, यानी ये वाला भी हमने कवर कर लिया। चलिए देखते हैं अगला जोन कौन सा है हमारा। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट जोन है वो है साउथ जोन। तो इसके जो स्टेट्स हैं वो हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये स्टेट्स जो हैं अगर हमें याद करने हैं तो हमें वही चेन मेथड या वही स्टोरी मेथड की एक सिंपल स्टोरी बनानी है। उसके लिए कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा सुनो और स्टोरी बना लो। स्टोरी रिडिकुलस जितनी होगी उतनी फास्ट याद होती है। राइट, करके देखें। देखिए साउथ से याद आएगा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सब जाते रहते हैं। हाँ, वीकेंड में तो जरूर जाते होंगे। इमेजिन करिए एक बहुत बड़े साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में आप गए, वहाँ पर आपने बहुत अजीब बातें देखी। वहाँ पर आपने डोसा ऑर्डर किया, वो डोसा जिस फ्लेवर का आया वो था करेला फ्लेवर। वो डोसे के अंदर करेलाज हैं, पहली बार खाने को मिल रहा है आपको ऐसा डोसा। और ये जो सर्व किया, किसने सर्व किया मालूम है आपको? बहुत बड़े सुपरस्टार रजनीकांत, उन्होंने खुद आपको लाके सर्व किया। यही इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है कि इसको कोई नहीं भूलता और सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पड़ती है क्योंकि रजनीकांत सर्व करते हैं करेला डोसा। राइट, रजनीकांत ने सर्व करते ही आपको कहा चलो अब डोसा खाने से पहले मेरे साथ नाटक करो, तभी आपको ये डोसा खाने दिया जाएगा। जल्दी कर नाटक, क्योंकि मैं भी स्टार हूँ, मैं देखना चाहता हूँ मेरे साथ कितना नाटक आप भी कर सकते हैं। वहाँ एक बड़ा सा थिएटर बना हुआ था, वहाँ आप चढ़ के नाटक करने लगे और आपको जो रोल मिला वो मिला एक अंधे आदमी का। आपको अंधे का रोल करना था रजनीकांत के सामने। और अंधे बने कैसे? आपने कहा मैं अंधा कैसे बनूं, मैं तो अंधा दिख नहीं रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, ये तेल लगाना। और आपकी आंखों पर रजनीकांत ने तेल लगा दिया और फिर आपने जो नाटक किया वो इतना अच्छा किया कि आपको जो करेला फ्लेवर का डोसा है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया। बहुत मज़ा आया ना। चलिए अब इसी स्टोरी को वापस से डीकोड करते हैं या कनेक्ट करते हैं हमारे इन स्टेट्स के साथ में। देखिए ये स्टेट साउथ के स्टेट हैं, तो साउथ से याद आएगा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, इससे आपको याद आएगा साउथ जोन की बात हो रही है। सबसे पहला स्टेप क्या था? आप अंदर गए और आपने जो ऑर्डर किया डोसा, उसका फ्लेवर था करेला फ्लेवर, उससे याद आएगा केरला इज द फर्स्ट स्टेट। आपको सर्व करने वाले थे रजनीकांत, रजनीकांत लिव्स इन तमिलनाडु, तो आपको याद आएगा तमिलनाडु इज द नेक्स्ट स्टेट है हमारा। राइट, और उसके बाद रजनीकांत ने कहा कि खाने से पहले आपको मेरे साथ नाटक करना पड़ेगा, कर्नाटक, तो आपको याद आएगा द स्टेट इज कर्नाटक। और आपको जो रोल मिला नाटक में वो मिला एक अंधे आदमी का, जिससे आपको याद आएगा अंधा आदमी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश याद आ जाएगा। अंधा बनने के लिए आप, उसने कहा तेल लगाना आंखों में, तो आपको याद आएगा तेलंगाना। बस, तो ये स्टेट्स भी आपके, ये स्टोरी भी आपकी और आज से ये परमानेंट मेमोरी आपकी। तो साउथ हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट जोन है हमारा सेंट्रल जोन, और सेंट्रल जोन के अंदर दो स्टेट फॉल करते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बहुत इजी है, अपन इसको मॉल से याद कर लेते हैं। आप जिस सिटी में रहते हैं, मैं जिस सिटी में, सब जगह सेंट्रल मॉल्स होते हैं। देखा आपने सेंट्रल, बड़ा सा मॉल होता है, सी लिखा होता है बीच में सेंट्रल। राइट, तो इमेजिन करिए आप बड़े मॉल में गए, सेंट्रल मॉल में, और सेंट्रल मॉल में आपने क्या देखा? मध्य प्रदेश, मध्य बीच में देखा, सेंट्रल के सेंटर में देखा, बीच में मध्य में देखा। राइट, तो वहां पर 36 तरह की अलग अलग स्टॉल्स खाने की लगी हुई थी। 36 तरह की स्टॉल थी, 36 टाइप्स ऑफ फूड स्टॉल्स वर देयर। बस इससे आप याद करेंगे सेंट्रल जोन, उसके अंदर आपने एंट्री की, मध्य में देखा, बीच में देखा, यानी मध्य प्रदेश, वहाँ 36 टाइप्स ऑफ फूड स्टॉल्स, जिससे याद आएगा आपको छत्तीसगढ़। इतना ही आप याद कर लीजिए, ये स्टोरी आपको मेमोराइज करा सकती है ये जोन पूरा का पूरा। हमारा नेक्स्ट जोन है नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर जो स्टेट फॉल करते हैं वो हैं नागालैंड, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर। अब ये जो स्टेट्स हैं, ये याद करने के लिए आप मेरी छोटी सी स्टोरी सुनिए, क्योंकि ये स्टोरी मेथड या चेन मेथड की हम बात कर रहे हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट या तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं कि हमने पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल 5 जोन के पिक्चर बनाए थे, तो जिसका नहीं बनाया वो बचा हुआ जोन हो गया नॉर्थ ईस्ट जोन। अगर फिर भी आप चाहते नहीं इसका भी पिक्चर होना चाहिए, तो चलो मैं दे देता हूं आपको। नॉर्थ ईस्ट फेमस है चाय के बागानों के लिए, तो चाय के बागान में आप घूम रहे हैं, चाय के बागानों में आप घूम रहे हैं, तो वहां देखो आपको नाग ही नाग है, बहुत सारे नाग। अब उनमें एक बहुत बड़ा नाग था जो नागों का राजा था, उसकी आदत थी चाय पीने की। यूं तो नाग पीते हैं दूध, लेकिन ये
और नॉर्थ ईस्ट के नाग हैं, इनमें जो नागों के राजा है वो हमेशा चाय पीते हैं, वो भी आसाम की चाय। बहुत बड़ा कप था, उसमें मुंह डाल के वो आसाम की चाय पी रहे हैं। और वो चाय पता है कहाँ से आ रही है? वो चाय कोई लाके नहीं दे रहा, बल्कि वो बादल से बरस रही है। और बादल को हिंदी में मेघ भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो मेघों से बरस रही है वो चाय, जो सीधा एक कप में जा रही है, जिसको वो नाग देवता उसमें से पी रहे हैं। और वो जो बादल है वो हवा में नहीं है, बल्कि वो एक पेड़ पर टिका हुआ है। एक ट्री है, पूरा का पूरा ट्री बादल को लेके खड़ा है, यानी उस पेड़ के ऊपर बादल टिका हुआ है। और उस ट्री के बॉटम में, उस ट्री के तने से सटकर बैठी है अरुणाचल प्रदेश। अरुणा नाम की एक लेडी जो चल नहीं सकती। उसका नाम अरुणा क्यों है? क्योंकि वो चल नहीं पाती, उसके पैरों में दर्द रहता है, इसीलिए उसे वो रोती रहती है। और लोग आके बोलते हैं अरे रोना, अरे रोना। इस वजह से उसका नाम पड़ गया अरुणा, अरे रोना, क्योंकि वो चल नहीं पाती है, उसके पैरों में दर्द रहता है। तो लोगों ने उसे ला कर दिए सॉक्स, मोजे, कि ये लो, ये अच्छे वाले मोजे हैं, ये पहनो अरुणा और चलो अपने प्रदेश में, अब चलो। तो उसने देखा अच्छा, और जैसे उसने सॉक्स को का पैकेट खोला तो सॉक्स के अंदर से, मोजे में से सिक्के निकले, बहुत सारे सिक्के। यही सीक्रेट था जो वो लोग उसके लिए करना चाहते थे, ताकि सो एज टू गिव हर ए स्माइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि उसको सिक्के दिए, और वो बहुत सारे सिक्के लेकर के सीधा वो सॉक्स पहन के चल के गई नागों के राजा के पास, और उनसे उसने ली मणि। उन सिक्कों से खरीदी उसने मणि। कौन सी मणि? नागमणि। मणि खरीद ली, और जैसे वो मणि उसके पास आ गई, वो बन गई नागों की महारानी। और इस तरह से ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग पे पहुंच गई। चलिए एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। आप गए चाय के बागानों में, चाय के बागान का मतलब नॉर्थ ईस्ट, वहां पर आपने देखे नाग ही नाग, इससे याद आएगा नागालैंड। नागों का राजा पी रहा था आसाम की चाय, इससे याद आएगा आसाम। आसाम की चाय जो थी वो बरस रही थी मेघों से, उससे याद आएगा मेघालय। मेघ जो थे वो टिके हुए थे ट्री के ऊपर, इससे याद आएगा त्रिपुरा। और ट्री के साथ में बैठी हुई थी एक अरे रोना कहलाने वाली ऐसी लेडी जो चल नहीं सकती, इससे याद आएगा अरुणाचल प्रदेश। और उसको लाके दिए सॉक्स यानी मोजा, उससे याद आएगा मोजा मिजोरम। और मिजोरम मोजा, मिजोरम मोजा, और मोजे के अंदर से निकले सिक्के यानी सिक्किम। और उस सिक्के से खरीदी उसने मणि यानी मणिपुर। तो इस तरह से ये स्टेट्स भी अब आपके हुए और आपके ब्रेन में चले गए। तो आज हमने बहुत सारे तरीके से चेन मेथड को, स्टोरी मेथड को इस्तेमाल करके पूरा का पूरा टेबल याद कर लिया इंडिया के स्टेट्स जोन वाइज। और इस तरह से आप किसी से पूछ के देखिए कि आप ये एक टेबल सुना दीजिए और बोलिए आप भी करके दिखाओ, तो लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि उसमें उनको ध्यान रखना पड़ेगा कौन से स्टेट में क्या है। तो वहाँ जब तक उनकी ज्योग्राफी अच्छी ना हो, या जब तक उनको मैप पर पकड़ना हो, तब तक इन स्टेट्स को इस तरह से याद करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन आपके लिए बहुत आसान, क्योंकि आपको स्टेट्स नई स्टोरीज याद करनी थी, जो कि वैसे भी याद हो जाती है। तो चलिए आज हमने सीखा स्टेट्स ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ चेन मेथड। इसका मकसद ये था कि इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है, या आपने किसी पूरे चैप्टर को ऐसे फ्रैक्शन किया हुआ है, तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करके उसे आसानी से याद कर सकते हैं। जुड़े रहिए। बी इंटेलिजेंट, बी ब्रेनी, बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।